कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। शनिवार को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जून और 23 जून को दरभंगा जिला शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 20 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप संचालन कराने के लिए परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में 22 जून और 23 जून को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। आदेश के तहत सभी संबंधित परीक्षा केंद्र के 200 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या किसी घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया। पॉलिटेक्निक का प्रश्न पत्र जो पूछे गए कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का जो आपको जो रिजल्ट आएगा इसका क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया ही होगा। केंद्र हाँ, जिला स्कूल +2 BKD जिला स्कूल। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? बेगूसराय जिला से। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। जिला स्कूल है, दरभंगा जिला स्कूल। कैसा व्यवस्था है यहाँ परीक्षा केंद्र में? बहुत बढ़िया है एकदम सर, कॉलेज बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? कोई दिक्कत नहीं, पंखा उंखा लगा एकदम। क्या थी? ये पॉलिटेक्निक का परीक्षा है। अच्छा, तो आज ही भर हुआ है? आज कल भी होगा। कल भी होगा। हाँ। अच्छा, आज जो परीक्षा दिए हैं कैसा उम्मीद कर रहे हैं, कैसा प्रश्न पत्र पूछा गया? था मतलब पढ़ा लिखा हुआ था, हल्का था, मतलब पढ़े हुए थे तो बने। सभी प्रश्न को सॉल्व कर लिए? सॉल्व कर लिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद अब रिजल्ट तो बताएगा जो होगा। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय का। क्या नाम हुआ? अनुराग कुमार। किस चीज का एग्जाम है और यहाँ कौन सा सेंटर है? अब पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ। कैसा परीक्षा गया? परीक्षा तो सही गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा आपका रिजल्ट आप होगा? हाँ, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम आए हैं बेगूसराय से। क्या नाम हुआ? सत्यम राज। कौन सा सेंटर है ये? सेंट्रल स्कूल BKD कॉलेज। क्वेश्चन जो पूछा गया कैसा पूछा गया? क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया, ना ही इजी था ना ही हार्ड था। कुल मिला के ठीक ठाक है। हाँ, कुल मिला के ठीक ठाक। अभी पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिए हैं जिसमें कि 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा एकदम मस्त रहा, ठीक ठाक दिए हैं। परीक्षा मस्त गया है, सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम लोग खगड़िया जिला से आए हैं परीक्षा देने के लिए। क्या नाम हुआ? बिजली कुमार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी द्वारा अभियोजन कोषांग के संबंधित कार्यों की समीक्षा का आयोजन किया गया दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में। वहीं आयोजित बैठक में सभी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा के सभी थाना के पदाधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने बैठक में भाग लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के दिए गए आदेश के आलोक में 21 जून को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी द्वारा अभियोजन कोषांग से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन के लिए अभियोजन कोषांग प्रभारी और दरभंगा जिला के सभी थानों में गठित अभियोजन कोषांग प्रभारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समन, जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट, इश्तेहार, कुर्की, कांड दैनिकी का निष्पादन समय अनुसार करने के लिए निर्देशित किया गया और सभी संबंधित पंजी को त्रुटि रहित अद्यतन रूप से संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया। क्या किस चीज को लेकर? हाँ, ये आज SSP साहब दरभंगा के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रोसिक्यूशन सेक्शन के संबंध में कैसे कार्य को सरलता से और त्रुटि रहित किया जा सके, इसी संबंध में सभी थाना, जिला से संबंधित सभी थाना के कृषि पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और उसमें काफ़ी सूक्ष्मता से जो भी संभावित त्रुटि या कमी रहने की संभावना है वो सभी पर विचार विमर्श किया गया और सभी को संकेत किया गया इसमें कैसे सुधार किया जाए, इसका उपाय निराकरण के संबंध में बताया गया और सभी का जो भी संधारित वहाँ का रजिस्टर्ड है
रजिस्टर्ड पंजी है उसके समीक्षा बारी बारी से की जा रही है और इस संदर्भ में एसएसपी साहब भी कुछ देर में आएंगे, भी अपने स्तर से इस पर सुझाव। ये दरभंगा के जिला के सभी चारों अनुमंडल पुलिस अनुमंडल सभी जगह सभी थाना के पुलिस पदाधिकारी आप कह सकते हैं, जो सदर हो गया, लहेरिया सराय हो गया, कोतवाली हो गया, भालपट्टी हो गया, केवटी, सिंहवाड़ा, इस तरह के सभी थाना से। हाँ, इसमें हम लोग का एक्चुअली है क्या कि जैसे माननीय न्यायालय और पुलिस के बीच की जो कड़ी है उसके संदर्भ में हम लोग निर्देश देते हैं कि कैसे ससमय इसका किया जा सके, निष्पादन कार्यों का निष्पादन किया जा सके ताकि किसी प्रकार का कोई कमी न रह सके भविष्य में। माननीय न्यायालय में होता क्या है कि कभी कभी बातें आती है कि पुलिस से कि ये काम समय पर नहीं हो पा रही है, तो उसी के संदर्भ में कि कहाँ थोड़ा कमी हो सकती है और हम लोग न्यायालय से के द्वारा जो दी जाती है उसको हम थाना स्तर से हम लोग मालूम करते हैं। अलग अलग अनुमंडल क्षेत्र थाना क्षेत्र से यहाँ आए हैं, कहीं किसी तरह की कोई समस्या या कोई ऐसी बात है जिसको किस तरह से आगे करना है? हाँ, ये इसमें हम सभी को निर्देश दिए हैं कि हमारा मुख्य स्तर से जो काम है वह वारंट है, कुर्की है, आपका सम्मन है, नोटिस है, गवाह के लिए बुलाना, समय पर गवाह को बुलाना और गवाहों की जिससे होता है कि कभी सुरक्षा व्यवस्था भी गवाहों को देना या समय पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रही है गवाह को यहाँ तक गवाही देने के लिए, उस संदर्भ में भी और वारंट के संबंध में भी कैसे तामिला कितना समय में करना है और उसके बाद है कि न्यायिक अधिपत्र जो भी मिलता है उसके संदर्भ में भी कैसे अनुपालन करना है समय से, ताकि हम लोग से जो भी पीड़ित पक्ष है उसको न्याय कैसे कम समय में दिया जा सके और माननीय न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्देश को हम लोग पुलिस स्तर पर थाना स्तर तक पहुंचाते हैं जिसको समय से निष्पादन किया जा सके। सर, चोरी की घटनाएं अक्सर दरभंगा जिला में अलग अलग थाना क्षेत्र में होती है, इस पे अंकुश किस तरह से लगेगा सर? ये थाना स्तर की विधि व्यवस्था से संबंधित है, हम लोग पीसी सेक्शन से बात। सर, अपना परिचय। मैं इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार, पीसी शाखा इंचार्ज। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर दलित वंचितों के आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था। नीतीश कुमार का अपहरण करके भाजपा ने दलित वंचितों को हासिल अधिकार को भी छीन लिया। दलित वंचितों को यह बात समझनी होगी कि भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। माले नेता ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित एनटीए के द्वारा नीट और नेट परीक्षा ली गई, जिसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, लाखों नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। मोदी सरकार को जवाबदेही लेते हुए एनटीए को तत्काल भंग करनी चाहिए और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। मिथिलांचल के चुनाव परिणाम पर सवाल पूछे जाने पर माले नेता ने कहा कि परिणाम आशा के विपरीत है। इंडिया अलायंस को इस पर गंभीर आत्ममंथन करना होगा। दक्षिण बिहार में भाकपा माले के दलित गरीबों के आंदोलन के साथ जब राजद के सामाजिक आधार की एकजुटता हो तो वह बड़ी ताकत बन जाती है। यही कारण है कि इंडिया अलायंस उस इलाके में 7 सीटें, 4 राजद, 2 माले और 1 कांग्रेस जीत जाता है। उत्तर बिहार में दलित गरीबों को सामने लाकर भाजपा आरएसएस के तिक्रम को तोड़ा जा सकता है। अब यह तय है कि भाकपा माले के संघर्ष संगठन के मोड से ही भाजपा की चौतरफा घेराबंदी हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंडिया अलायंस के दलों को एक साथ बैठकर अपनी कमजोरियों को चिन्हित करना चाहिए। भाकपा माले नीचे स्तर से जमीनी रिपोर्ट लेने का अभियान चला रही है और जल्द ही मिथिला कोसी के नेताओं कार्यकर्ताओं का मंथन शिविर आयोजित करेगी। इस मौके पर बोलते हुए जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि चुनाव के बाद दलित गरीबों पर हमले बढ़े हैं। भाकपा माले की ओर से प्रतिवाद जारी है। देवरा बंधौली की घटना मतदाता और मताधिकार पर हमला है। प्रशासन ने भाजपा नेता के दबाव पर काम किया है। अगर झूठे मुकदमे को प्रशासन वापस नहीं लेता है तो दरभंगा से पटना तक अभियान तेज होगा। सम्मेलन में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सैनी भी उपस्थित थे। गणना हुई, एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट सामने आया और बिहार की एक भयावह तस्वीर, गरीबी की तस्वीर, बेरोजगारी की स्थिति, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल डेवलपमेंट की तस्वीर उभर के सामने आई और राज्य के संसाधनों में, राज्य के सेवाओं में किस समुदाय की क्या स्थिति है उसकी भी तस्वीर सामने आई और इस बुनियाद पर बिहार में आरक्षण के दायरे का विस्तार किया गया।
65% आरक्षण सीमा ले जाया गया, जिसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक बड़े स्तर पर बदलाव आया था। इसको सुप्रीम हाई कोर्ट के एक आदेश के जरिए उसको रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट का यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और समझ से परे है। समझ से परे इसलिए मैं कहता हूं कि 50% रिजर्वेशन के कैप की सीमा की जो बात हो रही है, तो 50% रिजर्वेशन कैप की सीमा तो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समय ही टूटा। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां था? उस समय हाई कोर्ट कहां था? तब तो आप उसी समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोक देते, जिसको लेकर के पूरे देश में बहस चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। मैं किसी वर्ग तबका के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही भारत में है कि जो सामाजिक शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ जमात है, उसको रिजर्वेशन के जरिए कल्चरल डेफिसिट से बाहर लाया जाएगा, ताकि उनकी भी हिस्सेदारी राज समाज के कामकाज में बढ़े। तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को खारिज करते हुए जो आरक्षण के दायरे का जो विस्तार हुआ था, उसको जो रोका गया है, ये गलत है। हम इसको कहीं से उचित नहीं समझते हैं और मैं इसको मानता हूं कि नीतीश जी को तो पहले भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया और नीतीश जी के जाने के बाद अब दलित, गरीब, पिछड़े का जो आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था, उसको भी वो लेकर के चले गए। और इस सवाल पर आज भी नीतीश कुमार की चुप्पी बनी हुई है, इस सवाल पर आज भी मोदी जी की चुप्पी बनी हुई है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ें और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और आरक्षण के दायरे का जो विस्तार बिहार में हुआ है, उसको मैंने ये 9 शेड्यूल में डालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि 9 शेड्यूल बिहार का ये जो रिजर्वेशन का दायरा है, इसके विस्तार पर रोक क्यों लगाया गया है, ये आम लोगों को परेशान कर रहा है। आज भी सम्मेलन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं मजबूती से उठाता हूँ। देश में एक 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। संपूर्ण देश में जाति गणना होनी चाहिए और जाति गणना के आधार पर सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के रियलिटीज को बेस बना करके रिजर्वेशन का पुनर्गठन होना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलेगा, वंचितों की तमाम चीजों में हिस्सेदारी बढ़ेगी, तभी हमारा भारत खुशहाल भारत बनेगा। कबीर जयंती के अवसर पर कबीर सेवा संस्थान कार्यालय में सदस्यों ने कबीर के चित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और कबीर के बताए गए मार्ग पर चलने का सबों ने प्रण किया। कोतवाली थाना अंतर्गत मुफ्ती मोहल्ला स्थित संस्थान के कार्यालय में संरक्षक सहित श्याम कुमार यादव, राजकुमार नायक, शशि नीलू, मोहम्मद उमर, सचिन राम, मधुबाला सिन्हा, शंकर यादव, अब्दुल हमीद, अशोक श्रीवास्तव, रोशन कुमार, सोनू कुमार, मुकेश राय, शंकर कुमार, अमरजीत राय, टिंकू कुमार, गोलू कुमार इत्यादि उपस्थित थे, जिन्होंने कबीर के आदर्श पर चलने का प्रण किया। मालूम रहे कि कबीर सेवा संस्थान लगातार अज्ञात शवों की अंत्येष्टि 1 दशक से कर रहा है। इसके बाद मर्चरी फ्रीजर जो शव रखने की व्यवस्था है और जिनके परिजन कम होते हैं, उनके लिए शव वाहन और कोरोना काल में विदेश से मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इत्यादि की भी लगातार सेवा दे रहा है। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने शाम में सड़क पर भिक्षाटन करने वाले दरिद्र नारायण के बीच छाता का भी वितरण किया, ताकि वे धूप से बच सके। उन्हें ठंडा पानी, बिस्कुट इत्यादि भी दी गई। दरभंगा में एक दिन पहले एक युवा मोहम्मद जिलानी के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले आरोपी में 3 की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि जो पीड़ित है वह काफी गंभीर अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती था, जिसे कोमा में पटना एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। सेनापत मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद जिलानी को 1 दर्जन युवकों ने पिटाई की थी। शान दिखाया था कि उनके इलाके में दूसरा कैसे कोई उनके ऊपर बात कर सकता है। मामला थूक फेंकने के विवाद को लेकर था, लेकिन इस युवक को
दर्जनों युवकों ने बेरहमी से पीटा। उसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सेनापत मोहल्ले के लोग काफी संख्या में गुस्से में कोतवाली थाना पहुंच गए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आनंद फानन में वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना मिली। डीएसपी स्वयं पहुंचे, एक की गिरफ्तारी हो गई और देर रात इसके आरोपी पिता पुत्र जो नेपाल बॉर्डर से भी गिरफ्तार किया गया। अब 3 की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन दूसरी ओर जो पीड़ित है वह दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती था। इसे देर शाम पटना के लिए रेफर कर दिया गया क्योंकि उसकी स्थिति उसी तरह स्थिर बनी हुई है। दरभंगा जिले के कोतवाली थाना इलाके में स्मार्ट बाजार में ये 2 दिन पहले मामूली बात को लेकर यह घटना घटी थी और विवाद हो गया। युवक ने फोन पर अपने परिवार और कुछ साथियों को बुलाया और फिर हॉकी स्टिक बांस बल्ला से पावर हाउस के सामने खूब पिटाई की। इसके बाद जिलानी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसमें 3 की तो गिरफ्तारी हो गई है। डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि शेष अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी चल रही है। बहरहाल 72 घंटे से उक्त युवक कोमा में है, जिसे पटना एम्स भेजा गया है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और उसके परिजन किसी तरह उसे पटना लेकर के गए हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि जिस स्थिति में वह गया है किसी तरह वह ठीक हो जाए। बहरहाल इधर पुलिस ने भी दबिश तेज कर दी है और शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, पूरा मामला ये है कि जैसा आप लोगों को कल जानकारी थी कि 20 तारीख को कांड संख्या 19/24 कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था जफरा खातून के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र को कुछ लोगों के द्वारा मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। लड़का अभी इलाजरत है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और तत्परता दिखाते हुए टेक्निकल संसाधनों के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और कोतवाली के थानाध्यक्ष स्वयं छापेमारी करते हुए मधुबनी से जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद साहिल पिता मोहम्मद इमाम, शहनवाज पिता मोहम्मद इमाम और मोहम्मद इमाम पिता का नाम नामालूम, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरवर्ड किया गया है। कारण क्या? देखिए, जैसा कि बताया गया, कारण ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, ना कोई पुरानी रंजिश थी और ना ही कोई प्री प्लान्ड ये एक्शन था। स्मार्ट बाज़ार में अंदर शॉपिंग के दौरान इन लड़कों के आपस में कुछ झड़प हुई। हल्का सा वीडियो में जैसा दिख रहा है, हल्का सा कंधा टकराया, उस पर कुछ वाद विवाद हुआ और लोगों ने अपने साथियों को बाहर बुला लिया और स्मार्ट बाज़ार के से थोड़ी दूर रोड के अपोजिट साइड में मारपीट हुई। मारपीट में पास पड़े हुए एक बांस के बल्ले से इसके सर पे वार हो गया लड़ाई के क्रम में, जिससे गंभीर रूप से चोटिल हो गया और इलाजरत है। नीट पेपर लीक मामले पर राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर बरसे नगर विधायक संजय सरावगी। उन्होंने कहा कि यह पूरा परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव सजा याफ्ता हैं, सजा काट रहे हैं, जमानत पर है। पशुपालन घोटाला और जब देश में बागडोर संभालने की बात आई रेल की, तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला। अब यह नया मामला परीक्षा से संबंधित है, इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो पीए हैं प्रीतम, उनकी पूरी गतिविधि, उनके पीछे उन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है, किस हालत में गेस्ट हाउस बुक कराया गया, परीक्षार्थियों को बुलाया गया, प्रश्न पत्र रटवाया गया और वही प्रश्न पत्र आया, इसकी गहन जांच की जरूरत है। बिहार का नाम बदनाम इन लोगों के कारण ही हुआ है। यह बातें कही नगर विधायक संजय सरावगी ने। नहीं, ये तो पता चल रहा है एनएचआई के गेस्ट हाउस में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के जो पीएस हैं, सरकारी अधिकारी, उन्होंने सिकंदर के लिए रूम बुक कराया।
देखिए, राजद के डीएनए में ही घोटाला है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सजा याफ्ता है लोग, बराबर किसी का जमीन लिखवा लेना रेलवे के नौकरी के बदले, तो पशुपालन घोटाला हो। अब 5-5 विभाग खुद उप मुख्यमंत्री रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? क्या राजद में और नेता नहीं थे? इनके डीएनए में ही घोटाला है। तो जरूर जांच होनी चाहिए इस बात की कि भाई कैसे बुक कराया गया, किसने बुक कराया। और वो तो आया है स्पष्ट रूप से कि प्रीतम जो इनका पीएस है उसने जो है बुक कराया। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, तभी तो उसने बुक कराया। और सिकंदर ने बैठ के वहाँ क्या क्या हुआ वो सब आप मीडिया में दिखा रहे हैं। लेकिन यह बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि राजद के डीएनए में ही घोटाला है। लगातार जब से राजद पार्टी बनी तब से लेकर आज तक क्या घोटाला ही घोटाला तो राजद में है। दूसरा कुछ नजर आ रहा है क्या? आप स्टार्ट करिए पशुपालन घोटाला से, फिर आइए रेलवे का नौकरी जमीन घोटाला, फिर लगातार कितने कितने प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। इसीलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। क्या लगता है इसमें तेजस्वी जी का भी हाथ है क्या? नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन राजद के डीएनए में ही घोटाला है, इसके कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार कितने घोटाले उजागर हुए? 1-2 घोटाले उजागर हुए हैं क्या? लगातार घोटालों पर घोटाला उजागर हुआ है। इसलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए।